अमरीकी सफारती ज़राए के मुताबिक आज से ठीक 5 दिन बाद यानी 1 अगस्त 2026 से बाकायदा तौर पर वो दिन साबित होने जा रहा है जब पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के हवाले से अमरीका में पाबंदियों का मुजवजा बिल अपने अगले फेज में दाखिल हो जाएगा। मैं बात तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से करना चाह रहा था, लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अमरीकी सफारती ज़राए से हम तक पहुंची, लाजिम है कि पहले वो आपके सामने रख दी जाएं कि आखिरकार 1 अगस्त को ऐसा क्या होने जा रहा है जिसके मुतालिक ये दावा किया जा रहा है कि एक तरह से इसे पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को, फील्ड मार्शल साहब को जो है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से एक आखिरी 5 दिन की मोहलत करार दिया जा सकता है। क्या वाकई पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर अमरीका के अंदर पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया गया है? पाकिस्तान एक्ट नामी बिल क्या है? क्या अमरीका के अंदर पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू होने जा रही है? इस हवाले से दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से जो लिखा गया ख़त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को, और दूसरा अमरीकी ऐवान के अंदर पेश किया गया बिल जो कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत पर पाबंदियों के हवाले से है, जिनमें पाकिस्तान के हालात का जिक्र है, इमरान खान साहब की कैद का जिक्र है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसका जिक्र है, और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जिक्र है। ये बिल क्या है, इस पर मैं तफसीली रोशनी डालता हूँ। इस वक्त इसकी सिचुएशन क्या है, इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया क्यों बात नहीं कर रहा। लेकिन पहले आपको मैं दो बड़ी डेवलपमेंट्स अमरीका और ईरान जंग के हवाले से दे दूँ, और फिर कुछ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से जो 5 अगस्त को तहरीक शुरू होने जा रही है उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, तमाम मामलात का आपस में क्या गहरा ताल्लुक है। क्योंकि सलमान अकबर राजा साहब की जानिब से मुसलसल 2 दिन उनके ट्विटर अकाउंट से कुछ बयानात सामने आए हैं जो कि इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर है जो किसी न किसी सतह के ऊपर पक रहा है। पहले हम आपको आलमी मामलात आपके सामने रखते हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो आपके सामने रखते हैं। आज दूसरा दिन है अमरीका और ईरान के दरमियान एक आर्जी वक्फा आया है जंग का, और इस आर्जी वक्फे को बड़ा मानीखेज करार दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये जो वक्फा है ये 31 जुलाई तक चल सकता है, और यही वो आज 26 से 31 जुलाई तक वो 5 दिन का कुशन है जिसमें पाकिस्तानी क़यादत को भी कहा गया है कि वो अपना किरदार अदा करे। बसूरत दीगर उनके ऊपर पाबंदियों का जो मुजवजा बिल है उसमें कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ सकती है। हुआ ये कि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान पर जो जारी कार्रवाइयाँ हैं गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों से जो चल रही थी, वो जनाब उनको रोकने का हुक्म जारी किया गया। वाज़ा नहीं था कि ये आर्जी है या मुस्तकिल, लेकिन अमरीकी वेबसाइट ये दावा कर रही थी कि फैसले से आगाह कर दिया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को गुज़श्ता रोज़ ये हुक्म दिया था कि वो ईरान के ऊपर नए हमले न करें। रिपोर्ट में यह बताया गया कि यह हदायत गुज़श्ता 13-14 रोज़ से रोज़ाना की बुनियाद पर मंजूर शुदा हमलों के तसलसल के दौरान सामने आई। ताहम यह बात वाज़ेह नहीं कि ट्रंप का हुक्म वक्ती तौर पर है या आगे भी रहेगा। इस हवाले से सफारती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि यह 5 दिन का एक कुशन है, और वेबसाइट ये बता रही है कि अमरीकी सदर के फैसले से ज़ाहिर होता है कि वो सफारत को मौका देना चाहते हैं, सफारतकारी को मौका देना चाहते हैं। कुछ वो कह रहे हैं कि हमने कुछ बड़े मकासद हासिल किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो 2 दिन का वक्फा अभी तक सामने आया है, इसके बाद क्या हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ये दावा करना शुरू हो गया ईरान के हवाले से भी कि मुज़ाकरात की बहाली की उम्मीद पैदा हुई है। अमरीका के दफ़ाई हथियारों खुसूसन पैट्रियट मिसाइलों के ज़खायर में कमी जो है वो भी नए हमले ना करने की वजह बताई जा रही है। और इससे पहले जो है वो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सफारती कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से जो की गई वो किस तरह से किस नहज के ऊपर पहुंची, पाकिस्तान का इस हवाले से क्या किरदार था, वो सब सामने है। और ईरानी अफवाज का बयान आ गया कि अमरीका ने हमले रोके तो हमने भी जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं वो हमने मुअत्तल कर दी हैं। उनका जो फ़ौजी तर्जुमान है, ईरान के जो फ़ौजी तर्जुमान हैं मोहम्मद अमर अक्रमीनिया, उन्होंने कहा कि अमरीका की जानिब से गुज़श्ता 2 रातों से हमलों का सिलसिला रोकने के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ रोक दी हैं, मुअत्तल कर दी हैं। 2 दिन हो गए हैं और हमारी जो कार्रवाइयाँ थी वो जवाबी कार्रवाइयों पर मबनी थी, और जब अगर हमारे ऊपर हमला नहीं होगा तो हम भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्योंकि अमरीकी हुकाम इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हैं, उनके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं है। फिर जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं, अमरीकी सेंट्रल कमांड की जो सरगर्मियाँ हैं वो इसी जानिब इशारा करती हैं। ये तनाज़ा पहले ही जो है वो बाबुल मुंदब और अब नाए हुरमुज़ तक फैल चुका। खलीज अमान तक अगर ये जाता है तो पेट्रोल की प्राइसेस का क्या हाल होगा, वो इसके ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया जो है सोच रही है। अच्छा, अब इस दौरान अमरीकी सदर का
एक बयान सामने आया था जो एटमी तवानाई के हवाले से जो एक जो मुआहदा सऊदी अरब के साथ अमेरिका की जानिब से किया गया, उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया था कि इब्राहिम अकार्ड, इब्राहिमी मुआहदा जिसे उर्दू के अंदर कहते हैं, उस पर अगर हिस्सा बनता है सऊदी अरब, तो तब अमेरिका सऊदी अरब के साथ ये मुआहदा करेगा। एटमी तावन का मुआहदा जिसे कहा जा रहा है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया बात भी कर रही है, जिसके बाद सवालात उठ गए हैं कि क्या ईरान जिसे कहा जाता है कि वो एटम बम की कुव्वत, एटम बम बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका है, क्या सऊदी अरब को अब नई एटमी कुव्वत बनाने के हवाले से आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है? क्योंकि इससे पहले जो कोरिया का मामला है, शुमाली कोरिया का, जनूबी कोरिया का, दीगर जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। ईरान के हवाले से पाकिस्तान के ताल्लुकात और एटमी मिसाइलों की मुंतकली इस हवाले से माजी में भी खबरें आती हैं। फिर उसके बाद उससे पहले 90 की दहाई में पाकिस्तान और भारत दोनों की जानिब से बाकायदा तौर पर एटमी ताकतें बनना, क्या दुनिया में एटमी ताकतों की फहरिस्त में इजाफा होने जा रहा है, इसका एक पूरा बैकग्राउंड है और आलमी एटमी तवानाई एजेंसी क्या बात कर रही है, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है सऊदी अरब को ये ग्रीन सिग्नल दिया गया या ये लारा लगाया गया कि आपके साथ हम ताउन करेंगे, लेकिन आप पहले इब्राहिम अकार्ड के ऊपर साइन करें, आप इसराइल को तस्लीम करें और उसके बाद पाकिस्तान को भी मनाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का किरदार इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब की जानिब पूरी उम्मत मुसलमान आपको पता है कि रहनुमाई के तौर पर देखती है, डेफिनेटली उसे अपना एक उम्मत मुसलमान जो है वो एक लीडर गर्दानती है। उस जो है सऊदी अरब की और मक्का मुअज़्ज़मा की खाना काबा की अहमियत के हवाले से और दीगर जो मामलात हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से। फिर पाकिस्तान क्योंकि एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास एक बड़ी फ़ौज है, इससे पहले पाकिस्तान का अस्करी किरदार इस्लामी ममालिक के हवाले से दीगर चीज़ें जो है वो आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस 70 की दहाई में वो तमाम चीज़ें सामने हैं। यानी इसका एक बैकग्राउंड है तारीखी तौर पर। पाकिस्तान और सऊदी अरब इस मामले के ऊपर एक ऐसा फैसला लेना चाहते हैं ताकि आगे चलकर बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं वो जनाब उसी रोशनी के अंदर आगे बढ़ें। और सऊदी अरब की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी इस मुआहदे के अंदर शामिल हो, लेकिन सऊदी अरब के बगैर पाकिस्तान का इस मुआहदे के अंदर जाना पाकिस्तान के लिए भी ख़तरनाक है। पाकिस्तान के अंदर से जो पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल आ सकता है, उस हवाले से आपको पता है कैसे हर दौर के अंदर इस हवाले से कोशिशें की गई। लेकिन जो लोग ये डिबेट करते भी हैं वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट को इख्तियार होना चाहिए, उसे ये फैसला करना चाहिए, बजाय इसके कि कोई ऐसी हुकूमत या कोई ऐसा निज़ाम फैसला करे जिसके पीछे अवाम ना हो। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऐसा निज़ाम चल रहा है जिसके पीछे अवाम नहीं है, तो इसलिए बड़े सवालात पैदा होते हैं। अब ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये दबाव है। अमेरिका ने ये जो वक्फा किया है ये भी उसी जानिब इशारा है कि पाकिस्तानी क़यादत को कहा गया है कि आप ज़रा इस मामले को आगे बढ़ाएं। जब से अमेरिका ईरान की जंग शुरू हुई, ये मजदूर साफ़ी अपने इस प्लेटफार्म पर बार बार आपसे ये अर्ज़ कर रहा है कि इन तमाम तर चीज़ों का मकसद कमज़ोर करना ईरान को, उसकी फुटिंग को, और इसराइल को अरब ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान और दीगर बड़े मुस्लिम ममालिक की जानिब से तस्लीम कराना, ये तमाम इस मामले का हिस्सा है। ये ग्रेट गेम है। उससे पहले आपको याद होगा गाज़ा अमन बोर्ड, गाज़ा पीस बोर्ड, वो तमाम तर चीज़ें, पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का उनके साथ इकट्ठा होना, सियासी क़यादत का साथ खड़े होना, तस्वीरें बनवाना, ट्रंप के हवाले से नोबल प्राइज़ का हवाले से पाकिस्तानी क़यादत का कहना, ये तमाम तर नुकात को अगर आप जोड़ कर देखें तो ये ग्रैंड डिज़ाइन है सारा इस हवाले से कि पाकिस्तान और सऊदी अरब से अमेरिका क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब इमरान खान साहब की रहाई के मामले को और पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला है, उससे अमरीकी इंतज़ामिया, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया एक ब्लैकमेलिंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और पाकिस्तानी क़यादत मजबूर है इस हवाले से कि जनाब अगर पाकिस्तानी क़यादत की ये ख्वाहिश है और मौजूदा पाकिस्तानी क़यादत की ये ख्वाहिश है, चाहे वो अस्करी हो या सियासी, उन्हें पता है कि उनका किरदार हमेशा के लिए इमरान खान साहब ही ख़त्म कर सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो, और फिर जो पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया है उसका जो किरदार है वो तो इमरान खान साहब ख़त्म कर चुके हैं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर। अब इसमें मामला यह है कि या तो इमरान खान साहब इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की को डील कर लें, इनकी बात मान लें, मामलात को ऐसा एक रुख उनको मिल जाए कि इमरान खान साहब इन तमाम तर जो चीज़ों को जो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट चल रही है वो एक अवामी हमायत के साथ उसको ओन कर लें। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब के ऊपर ट्रस्ट करती है कि ये जो फैसले हैं वो इमरान खान साहब अगर इसके अंदर अपना वज़न अगर डाल दें तो पाकिस्तान के अस्करी इस्टेब्लिशमेंट को जो बड़े मसाइल का सामना है वो उनमें से निकल सकती है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की इसके बदले ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आएँ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, उनके जो फैसले किए गए हैं वो रिवर्स ना हो, और इमरान खान डेफिनेटली 2 अक्सरियत के साथ आएंगे। उन्हें इस बात का खतरा है कि जनाब अगर आईनी कानूनी कार्रवाई हुई तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। ये तमाम तर वो खौफ हैं जो बार बार इमरान खान साहब तक पहुँचाए जाते हैं कि आप हमारे साथ डील करें, एनआरओ करें, खामोशी इख्तियार करें, कुछ अरसे के लिए चुप हो जाएं, आपकी वापसी होगी, ये तमाम चीज़ें। दूसरी जानिब अमेरिका सरकार
उस हवाले से दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अमरीकी कानून साजों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जवाबदेह बनाने से मुतल्लिक एक ख़त लिख रखा है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, इसके साथ साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को, कि ये कोई तकरीबन 50 के करीब डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल बिगड़ रही है, बैन अवी जबर की मुहिम पाकिस्तान में चल रही है, शदीद तशवीश का उन्होंने इज़हार किया है और इस पर कोई 50 के करीब अरकानी कांग्रेस के दस्तखत हैं। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इंसानी हकूक़ के मामले पर बात हुई है, लेकिन इसे एक संजीदा मामला करार दिया जा रहा है। कांग्रेस की जानिब से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को भी खत लिखा गया। इमरान खान समेत सियासी कैदियों का जिक्र है इसके अंदर और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत और फौजी क़यादत पर तनकीद की गई है। ख़त में यह लिखा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फौजी हमायत याफ्ता हुकूमत के तहत पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का बहरान संगीन होता जा रहा है और इस हवाले से बोलने वालों को धमकियों का सामना करना पड़ता है। और ख़त में यह भी कहा गया है कि अमरीका की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की फौजी क़यादत का एहतसाब करे, उन्हें जवाबदेह ठहराए। और ख़त में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत फौजी क़यादत पर वीज़ा पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा किया गया है। ये BBC ने रिपोर्ट किया है, इंटरनेशनली कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट किया और ये ख़त आया मीडिया के अंदर, उसके बाद ये दब गया। लेकिन अब अमरीकी सफारती ज़रा ये कह रहे हैं कि ये ख़त और वो बिल जिसका आगे चल के मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो 1 अगस्त से अगले फेज़ में ये मामला दाखिल हो जाएगा। ख़त में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब समेत दीगर जो सियासी कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी रिहाई, अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया और अमरीका में मुकीम जो कुछ साफ़ी हैं और दीगर जो लोग हैं उनकी भी इसके अंदर मिसालें हैं कि उनके अहल खाना के साथ क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर किया गया जब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किरदार है उस हवाले से बात की। और आज़ादी इज़हार राय के हवाले से आर्टिकल 19 की बात की गई। सियासी हकूक़ का बैनुल-अक़वामी मुआहदा पाकिस्तान का, अमरीका पाकिस्तान दोनों ने दस्तखत कर रखे हैं। फिर इसके अंदर वीज़ा पर पाबंदियाँ और असासे मुंजमद करने का मुतालबा किया गया है कि ज़िम्मेदार एहलकारों के खिलाफ टारगेटेड इक़दाम किए जाएँ, उनके वीज़ों पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ और उनके असासे मुंजमद किए जाएँ अगर अमरीका के अंदर हैं। अब ज़रा आप देखिए कि ये पहलू कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा मामला जिसे DW रिपोर्ट कर रहा है वो है पाकिस्तानी फ़ौजी सरबराह जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ पाबंदी का बिल। ये 2 अमरीकी कानून साजों ने ऐवान नुमाइंदगान में 2025 में 1 साल का अरसा से हो गया और फिर से कमेटियों को भेज दिया गया था। अब अगस्त में ये वापस आ रहा है। एक मुश्तरका बिल पेश कर रखा गया है जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इन्वर्टेड कामास के अंदर, जुल्म समेत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए पाकिस्तानी हुकाम पर पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा किया है। और अमरीकी कांग्रेस में ये जो बिल है एक रिपब्लिकन कानून साज एक डेमोक्रेटिक रहनुमा ने मुश्तरका तौर पर पेश किया जिसको पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट कहा जा रहा है। इसमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए पाकिस्तानी हुकाम पर पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा किया गया है। और जनूबी कैरोलिना से रिपब्लिकन कांग्रेस के रुकन जो विल्सन, जिनके ट्वीट आप देखते रहते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के वाले से, वो और कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट रुकन है जिम्मी पेनेटा, उन्होंने मुश्तरका तौर पर यह बिल पेश कर रखा है। मजीद गौर व गौस के लिए इसे ऐवान की खारजा अमूर और अदलिया की कमेटियों को भेजा गया था और उसके बाद उन्होंने इसके अंदर इमरान खान साहब की रिहाई की भी मुसलसल उन्होंने जो वो वकालत की है। इमरान खान को वो सियासी कैदी करार देते हैं। अच्छा, फिर अमरीका के अंदर एक ग्लोबल मैग्निस्ट्री ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट, इसका इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है कि इस एक्ट के तहत अमरीका को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले अफराद पर वीज़ा और मुल्क में दाखिले जैसी पाबंदियाँ आयद करने का इख्तियार होता है। और अगर कहा गया है कि पाकिस्तान ने फौरी इक़दाम नहीं किए तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर ये इसके अंदर ये इन्होंने कोट किया है, मेरे मुंह के ये अल्फाज नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आगे इन्होंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है जनरल आसिम मुनीर और इस बिल में ये कहा गया है कि 180 दिन के अंदर इनके ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी जाएँ। ये उस वक्त आया था बिल, साल इसको हो गया और उसके बाद अब इस पे 180 छोड़ 360 दिन गुजर गए हैं। कहा यह जा रहा है कि काफ़ी इसके ऊपर गौर व गौस हुआ। अमरीकी अमन नुमाइंदगान के अंदर ऐसा होता है, फौरी तौर पर कोई अमल नहीं होता, बड़ी डिबेट वहाँ पे होती है। वहाँ जो पार्लियामान के अमूर पर नज़र रखने वाले लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि बिल के मसवदे में अमरीकी इंतज़ामिया से कहा गया है कि वो पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ को दबाने में मुलव्वस जो अहम अफराद हैं उनकी निशानदेही करे और फिर उन्हें पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करे। और इस बिल के अंदर ये तजवीज़ भी शामिल है कि पाकिस्तानी हुकूमत में हमने फ़ौजी मुदाखलत को हमने ख़त्म करना है और गैर कानूनी तरीके से जो ज़ेर हिरासत सियासी कैदी हैं उन्हें रिहा करवाना है। अगर इनके ऊपर अमल हो जाता है तो फिर अमेरिका ऐसी पाबंदियाँ
जो लगाने जा रहा है वो ख़त्म कर सकता है। और इसमें यह बाकायदा तौर पर जिक्र है पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के हवाले से कि जानबूझकर सियासी मुखालफिन को गलत तरीके से जुल्म सितम और कैद करने में वो मुलव्वस हैं और उन पर पाबंदी आयद करने की इसके अंदर वकालत की गई है। और पहले भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक और जमहूरियत के हवाले से बात होती रहती है, लेकिन BBC और DW रिपोर्ट कर रहा है कि पहली बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पर पाबंदियां आयद करने की तजवीज़ पेश की गई है। और इस बिल का मकसद इमरान खान जैसे सियासी मुखालफिन के खिलाफ जो जुल्म सितम में जो मुलव्वस अफराद हैं उनको कटहरे में लाना है। ये जनाब लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिनके ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर अमरीकी मीडिया और अमरीकी सफारती ज़राए जो हैं वो बात कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।